जहाँ पर याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जब बिगड़े रिश्ते ना बने तो खुदाई किस काम की। बेशक हमें चलकर अपने मंजिल तक जाना है, पर जहाँ से अपने ना दिखें वो ऊंचाई किस काम की। नमस्कार दोस्तों, डीके एग्ज़ाम सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज देखते हैं वर्ण विचार, हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार पे बात करते हैं। तो वर्ण विचार में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। दोस्तों, ध्वनि को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। और ध्वनि के बारे में हम जानते हैं, जब हम एक दूसरे से कुछ वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, तो वाणी से निकला हुआ सबसे छोटा रूप, वाणी का निकला हुआ आवाज़ का सबसे छोटा रूप को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि ध्वनि के बाद दोस्तों हमारा इससे बनता है वर्ण। वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? अब देखते हैं वर्ण। वर्ण की हम दो परिभाषा बताते हैं आपको। ध्वनि का वह छोटा से छोटा रूप जिसका कोई खंड नहीं किया जा सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण, जैसे ध्वनि का छोटा से छोटा रूप है, का को बोले हम ऐसे, छोटा आ, ई, उ, ये सब क्या हमारे हैं? वर्ण हैं। ध्वनि का छोटा से छोटा रूप है जिनका कोई और खंड नहीं हो सकता, उसे हम वर्ण कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि व्यंजनों के स्वतंत्र रूप, व्यंजनों के वास्तविक रूप को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे व्यंजनों का वास्तविक वर्ण वो होता है जिसके नीचे हल लगा हो, जैसे का है, खा हो गया। इसी तरह कोई भी व्यंजन हो जिसके नीचे हल लगा हो, उसे हम वर्ण कहते हैं। दोस्तों, ध्वनि ध्वनि से वर्ण बनता है और वर्ण से ही हमारे बनते हैं आगे अक्षर। अक्षर, ठीक है दोस्तों। तो अक्षर, अक्षर की परिभाषा हमारी हो जाएगी। अक्षर किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि स्वर अथवा वर्ण अथवा स्वर सहित वर्ण को हम अक्षर कहते हैं। स्वर अथवा वर्ण सहित स्वर को हम अक्षर कहते हैं। जैसे स्वर हो गया हमारा ए हो गया, बड़ा आ हो गया, ई हो गया, और हमारा का हो गया। ये देखो स्वर सहित है, इसमें का में का प्लस आ जुड़ गया, अब ये हमारा बन गया दोनों मिला करके का। यानी स्वर अथवा स्वर सहित व्यंजन को हम अक्षर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको अक्षर और वर्ण के परिभाषा को और अच्छे से समझने के लिए इसमें थोड़ा अंतर हम देखते हैं। वर्ण और इधर लिखते हैं अक्षर। अब देखते हैं, वर्ण वे होते हैं जिनको जो है सघोष एक तरह से एक साथ बोला जाए, जिनको एक साथ ना बोला जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे आ है, आ, इसको बहुत धीमे से बोलेंगे, आ जल्दी से एकदम बोलेंगे, बोलने में परेशानी होगी, उसे वर्ण कहते हैं। जबकि एक साथ उच्चारण करने वाले वर्ण को हम अक्षर कहते हैं। जैसे एक साथ उच्चारण आ हो जाएगा, एक साथ उच्चारण हो रहा है का, जबकि यहाँ पे एक का, इसको उच्चारण करने में बहुत जल्दी करेंगे, अच्छे से नहीं बोल मिलेगा। और इसमें जो है रा, जा, इसको इसमें मात्रा भी लगा सकते हैं। ये सब क्या हमारे अक्षर होते हैं, इन्हें हम अक्षर कहते हैं। जिनको हम जो है कहते हैं एक आघात में ही बोल दें, एक साथ ही बोल दें, उन्हें हम अक्षर कहते हैं। और जिनको बोलने में हमें दिक्कत हो या पूरे एक आघात में हम बोल ना सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो इनको जो है देखते हैं, इनका अर्थ के आधार पर इनमें क्या अंतर है। अर्थ के आधार पर वर्ण मतलब होता है मूल, वर्ण मतलब मूल होता है, जबकि अक्षर मतलब होता है, अक्षर मतलब हमारा होता आकाश, अविनाशी, अविनाशी। वर्ण मतलब होता मूल, जाति, मूल जाति, रंग, वर्ण व्यवस्था,
वर्ण व्यवस्था। और इसकी मीनिंग हो सकती है इसमें हमारे आकाश, अविनाशी, आत्मा यानी जिसका नाश ना हो, विष्णु, शिव, और इसमें हम देखते हैं और एक से रूप होते हैं इसके, वो आकृति, इसमें होता है आकृति। इस तरह से देख रहे हैं इनका जो है अर्थ के आधार पे भी इनमें कुछ अंतर है। इसमें होता है मोक्ष यानी जिसका नाश ना हो सके। ठीक है, तो इनको जो अक्षर कहेंगे और इनको वर्ण कहेंगे। और इनका कुछ और स्पष्ट से एग्जाम्पल लेकर के कुछ और अच्छे से समझने के लिए हम जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये जो है पूछा गया था कभी एग्जाम में कि राजा, राजा शब्द में कितने वर्ण और कितने अक्षर हैं, अगर ये पूछा जाए तो देखते हैं। पहले इसमें वर्ण हम देखते हैं, वर्ण। तो वर्ण इसमें जब देखेंगे राजा में तो रा आधा टूट के प्लस इसमें बड़ा आ लगा हुआ है, फिर उसके बाद प्लस जा है, ये आधा टूट के फिर प्लस इसमें बड़ा आ लगा हुआ है। इस तरह से इसमें वर्ण कितने हो गए? 4। वर्णों की संख्या 4 हो गई। जबकि हमारा जो इसमें अक्षर अगर पूछा जाए, अक्षर, तो इसमें बराबर एक रा हो जाएगा हमारा अक्षर, दूसरा जा हमारा अक्षर हो जाएगा मात्रा सहित। ये दोनों अलग अलग अक्षर हो जाएंगे। इस तरह से हमारे 2 अक्षर होंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आप छोटी मोटी बुकों में नहीं पाओगे। जब अच्छे से प्रभात वगैरह की डिक्शनरी मोटी मोटी होती है उसमें अंदर शब्दों के भेद में जाएंगे गुण में, तब मिलेगा आपको। इस तरह के शब्द आपको मिल सकते हैं, इस अच्छे से इनका उदाहरण मिल सकता है आपको। जैसे एक शब्द लेते हैं सत्य। अगर इसमें हम वर्ण की बात करें तो इसमें आधा सा हो जाएगा प्लस आ हो जाएगा सा में, और प्लस आधा ता है और प्लस या है आधा और प्लस आ है। इस तरह से देख रहे हैं 1 2 3 4 5, इसमें टोटल 5 वर्ण हो गए। और जबकि इसमें अगर हम इसकी अक्षर की बात करें तो एक सा अक्षर हो जाएगा और एक हमारा हो जाएगा या अक्षर हो जाएगा। आधा ता की बात इसमें हम नहीं कर सकते, इसलिए 2 हमारे अक्षर हो गए। तो इस तरह से आशा करते हैं आपको अक्षर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे अगली वीडियो में मिलेंगे वर्ण या अक्षर के प्रकार को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।